दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉप 15 प्रश्नों को जानेंगे कि राजनीति विज्ञान में विभिन्न अवधारणाओं शब्दावलियों के प्रथम प्रयोगकर्ता और जनक कौन हैं। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए तथा वीडियो के आखिर में आपके लिए एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो राजनीति विज्ञान के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो सही उत्तर है दोस्तों अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये था पहला प्रश्न आज की वीडियो का, बहुत ही महत्वपूर्ण। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है। जैसे राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, उसी आधार पर एक प्रश्न ये बनता है प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है। तो सही उत्तर है दोस्तों मैकियावेली। मैकियावेली इटली का एक राजनीतिक विचारक था। इसका पूरा नाम निकोलो मैकियावेली था और इसे इटली का चाणक्य भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक या फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर मैकियावेली को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द। आधुनिक अर्थों में राज्य जिसको कि स्टेट कहा जाता है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आधुनिक अर्थों में राज्य या स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो सही उत्तर है मैकियावेली ने। दोस्तों मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध रचना द प्रिंस में सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द या स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हिस्टोरिकल मेथड ऑफ स्टडी यानी अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये है अरस्तु। अरस्तु को अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता जिसका कि अंग्रेजी सावर्निटी होता है दोस्तों। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व होता है। आप जानते हैं कि राज्य के 4 तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता इसमें सबसे विशिष्ट तत्व होता है राज्य का। लेकिन प्रश्न ये है कि सबसे पहले संप्रभुता शब्द का प्रयोग किस विचारक ने किया था। तो ये है दोस्तों इसका उत्तर है जीन बोंदा, एक फ्रांसीसी विचारक थे। इन्होंने सबसे पहले संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं किस विचारक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद या लिबरलिज्म जो है, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो ये है दोस्तों जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, संप्रभुता से संबंधित है। बाह्य संप्रभुता का विचार सबसे पहले किस विचारक ने दिया था। तो संप्रभुता 2 प्रकार की होती है सामान्य रूप से देखा जाए, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। तो
इसमें बाह्य संप्रभुता का जो विचार है वो किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो ये है दोस्तों ग्रोसियस। ग्रोसियस ने बाह्य संप्रभुता का विचार दिया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत, इसका प्रतिपादन ऑस्टिन ने किया था। और ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग या संप्रभुता की अवधारणा का प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जीन बोदा का दिया हुआ है। ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता के प्रमुख प्रवर्तक हैं और हाब्स जो है निरंकुश संप्रभुता का विचार देता है। लेकिन बाह्य संप्रभुता का विचार सबसे पहले ग्रोसियस ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जिसका हिंदी अनुवाद नौकरशाही या अधिकारी तंत्र के रूप में किया जाता है। तो प्रश्न ये है कि ब्यूरोक्रेसी शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किस विचारक ने किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, विंसेंट डी गोर्ने। विंसेंट डी गोर्ने ने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इसके बारे में विशद अध्ययन और प्रामाणिक अध्ययन सबसे पहले मैक्स वेबर ने किया था। तो नौकरशाही का जहाँ पर नाम आता है वहाँ पे मैक्स वेबर का नाम अपने आप ही आ जाता है। लेकिन सही उत्तर है ब्यूरोक्रेसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग विंसेंट डी गोर्ने ने किया था। लेकिन नौकरशाही या अधिकारी तंत्र का सबसे पहले प्रामाणिक अध्ययन या विस्तार पूर्वक अध्ययन मैक्स वेबर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है? दोस्तों सही उत्तर जानने से पहले ये जान लेते हैं, पहले राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन को एक ही माना जाता था। लोक प्रशासन अभी एक तरह से नया विषय है और लोक प्रशासन को एक अलग अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय या लोक प्रशासन को अलग विषय के रूप में जो है इसको परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये हैं वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक या फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अवधारणा, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कोल्ड वार आप जानते हैं, शीत युद्ध जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुटों, पूंजीवादी और साम्यवादी गुट, या यूं कहें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद या वैचारिक संघर्ष को शीत युद्ध कहा जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्नार्ड बरूच ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बर्नार्ड बरूच ने सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। और शीत युद्ध दो विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का अंतर्द्वंद या संघर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुट निरपेक्षता शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के एक राजनयिक V.K. कृष्ण मेनन ने सबसे पहले 1953 ईस्वी में गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों आप गलती से पंडित जवाहरलाल नेहरू मत मान लीजिएगा। यद्यपि 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस शब्द को व्यापक अर्थों में प्रयोग किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख प्रयोक्ताओं में से एक थे। तो सही उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुट निरपेक्षता शब्द का प्रथम प्रयोग भारत के राजनयिक V.K. कृष्ण मेनन ने किया था 1953 में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेहरू, नासिर और टीटो का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा कठिन भी है। तो ये है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन। आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन जिसको भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहा जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर
थियोडोर लेविट ने सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें देशों की सीमाओं के बंधन टूट जाते हैं और पूरी दुनिया में व्यापार और आर्थिक प्रसार मुक्त रूप में होने लगता है। और इसमें ग्लोबलाइजेशन का अर्थ ये है कि पूरा ग्लोब जो है एक परिवार की तरह हो जाता है, यानी देशों की सीमाएं क्षीण होने लगती हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान, संबंधों का आदान प्रदान एक छोर से दूसरे छोर तक होने लगता है। तो ये एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण है। तो ग्लोबलाइजेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थियोडोर लेविट ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा समाजवाद। समाजवाद या सोशलिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विचारक द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि रॉबर्ट ओवन जो थे वो कल्पनादर्शी विचारक माने जाते हैं। सेंट साइमन फोरियर, रॉबर्ट ओवन, इनको कल्पनावादी विचारक माना जाता है। इन्होंने समाजवाद की कोई रूपरेखा नहीं प्रस्तुत की कि समाज में किस प्रकार से समाजवाद लाया जा सकता है। इसलिए कार्ल मार्क्स अपने आप को वैज्ञानिक समाजवादी या साइंटिफिक सोशलिज्म का प्रवर्तक मानता है। वो कहता है कि अभी तक के विचारकों ने केवल एक सामान्य समाज या वर्ग विहीन शोषण रहित समाज की कल्पना की है और मैंने सबसे पहले इसे कार्य रूप में प्रस्तुत किया है। तो समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स की देन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विचारक को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक कहा जाता है? इंटरनेशनल लॉ, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है ह्यूगो ग्रोसियस। दोस्तों, ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, विचारधारा का अंत या एंड ऑफ आइडियोलॉजी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचारधारा का अंत जो है एक आधुनिक सिद्धांत है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों डेनियल बेल ने। डेनियल बेल के द्वारा विचारधारा के अंत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। सामान्य अर्थों में बता दें कि विचारधारा के अंत का अर्थ ये है कि वर्तमान औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था में विचारधाराओं की बात अब नहीं रह गई है और पूरी दुनिया आर्थिक आधार पर अपने विकास में जुटी हुई है। तो ये विचारधारा के अंत का संक्षेप में मीनिंग था और इसका जो प्रतिपादन है, विचारधारा के अंत का प्रतिपादन डेनियल बेल द्वारा किया गया है। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न, बहुत ही आसान सा प्रश्न है राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए। इतिहास का अंत या एंड ऑफ हिस्ट्री की अवधारणा किस विचारक के द्वारा प्रतिपादित की गई है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। इतिहास के अंत की अवधारणा या एंड ऑफ हिस्ट्री का विचार किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है? तो ये था आज का प्रश्न दोस्तों आपके लिए, और साथ ही हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए टीजीटी, पीजीटी, नागरिक शास्त्र, प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। साथ ही अगर जो आपके मन में कोई संशय या संदेह है तो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई प्रश्न ऐसा हो जिसका उत्तर आप नहीं पा रहे हों तो हमें ज़रूर लिखिएगा, निसंकोच लिखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।